दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम के पगलन की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव महादेव महादेव। भैया हनुमान जी की बड़ी कृपा, आज मंगलवार को पुरानी पेशी का दिव्य दरबार पेशी करने के लिए लाखों श्रद्धालु सुबह से दोपहर तक लगातार परिक्रमा कर रहे। कुछ लोग रात्रि काल में 3 बजे से ही परिक्रमा प्रारंभ कर दिया था। देश के कोने कोने से, गांव-गांव, गली-गली से कुछ लोग पैदल चलकर, कुछ लोग गाड़ियों पर, कुछ लोग किराया उधार उठा करके, धक्का खाते हुए, गर्मी में धूप सहते हुए, फिर भी बजरंग बली के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित किए हुए बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाने आए हैं। आज मंगलवार को जो भी दरबार में आए हैं, पेशी में आए हैं, जाओ सबका मंगल भगवान, मंगल मूर्ति हनुमान करें। मंगल को मंगल करें सदा सिद्ध हनुमान। हनुमान जी महाराज मंगल को सबका मंगल करते हैं, तुम्हारा भी मंगल करेंगे, निश्चित रूप से मंगल करेंगे। आप सब जो भी आज मंगलवार की पेशी में बैठे हैं, हम आपके लिए अपने सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे और बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों के प्रभाव से तुम सबकी अलाय बलाय भग जावे। हमको हनुमान जी ने भेजा ही इसीलिए है। आओ आओ, हम तो दूसरे गोला से आए ना, तो हमको भेजा ही इसीलिए कि चेला ये काम करो। अब चाहे पदयात्रा से हो, चाहे चमत्कार दिखा के हो, चाहे शक्तियां दिखा के हो, चाहे दरबार लगा के हो, चाहे कथा करके हो, चाहे भूत भगा के हो, भारत को हम जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे, गाय माता को राष्ट्र माता नहीं बनवा देंगे, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं बनवा देंगे, हिंदुओं की बेटियों को जब तक सुरक्षित नहीं करेंगे, देश में अंधविश्वास को मिटाने के लिए जब तक पूरे भारत को हनुमान जी से नहीं जोड़ देंगे, तब तक चुप नहीं बैठेंगे। और हनुमान जी ऐसी कृपा किए, वीर बजरंग बली अंजनी के लाल कर रहे हैं ऐसा कमाल। अरे भाई पूछो मत भैया, भारत तो भारत, अब तो विदेशों के भी प्रधानमंत्री चिल्ला रहे हमारे यहाँ मठ बनाओ। आओ आओ और बताओ, हमको अंग्रेजी आती नहीं है, एक अंग्रेजी के सेंटेंस में हम 8 देश नापे आए और 3 प्रधानमंत्री विदेश के निपटाया है। आओ बस अंग्रेजी इतनी जानते, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इतने में ही बताओ 8 देश हुआ है। युगांडा की प्रधानमंत्री तो कह रही थी जल्दी यही मठ बनाओ। हमने सोचा तो वहीं रुक जाए, फिर बाद में तुम लोगों का ध्यान आया कि तुम लोग यदि हम 2-4 साल बाद जाएंगे टमाटर मारोगे, इसलिए पे मन मोड़ लिया। हमने कहा बाहर में गया, ज्यादा बाहर रहना अच्छा नहीं है, लौट के बुद्धू घर को आए। हरे हरे साधु जी, लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं है, किसका है? बोलो बोलो बोलो, बागेश्वर बालाजी का। आज हमने बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला बनवाकर, तुमने देखा? बालाजी किसको कहते हैं और कहां कहां बालाजी हैं, और तिरुपति बालाजी भी क्या बालाजी माने जाएंगे? हमने वीडियो डाला, बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पे देख लेना। अब तो हम रोज एक सुविचार भी देते हैं, सुनते हो तुम? हम यूट्यूब चैनल पर रोज एक सुविचार देते हैं, रोज नया बना देते हैं और डलवा देते हैं बढ़िया, ताकि जो धाम नहीं आ पाते हैं वो यहीं से लाभ ले सकें। मोबाइल के द्वारा भी तुम लाभ ले सको, यूट्यूब चैनल पर भी बागेश्वर धाम का लाभ ले सको, कथाओं का लाभ। अभी कुछ दिनों से डी लाइव चल रही थी, अब हमने फिर से टीवी वालों को कहा हमारी हर चीज लाइव डालो, ताकि लोगों को घर बैठ करके दर्शन होना चाहिए, लोगों को रोज पता होना चाहिए कहाँ कब क्या लफड़ा चल रहा है। लफड़ा तो करते ही नहीं अपन, मतलब क्या कार्य चल रहा है। हर हर तो ऐसे भगवान बागेश्वर हनुमान जी महाराज, देखो अब बता देते हैं, यूट्यूब पे पूरा वीडियो देख लेना, अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं।
जवानी, बुढ़ापा, बालपन, 3 अवस्थाएं होती हैं। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से तो बोलो। जवानी, बुढ़ापा, बालपन, 3 अवस्था होती है। और हनुमान जी की भी भारत में 3 अवस्थाएं, तीनों। और जहां जहां 3 अवस्था में हनुमान जी बैठे वहीं बालाजी। मेहंदीपुर में बूढ़े बाबा हैं तो बुढ़ापे में वो मेहंदीपुर बालाजी हैं। सालासर में जवान हनुमान जी हैं मूछ वाले तो वो सालासर बालाजी हैं। बागेश्वर में बाल रूप में है इसलिए ये बागेश्वर बालाजी। और तीनों जगह एक एक संत हैं, तीनों जगह। मेहंदीपुर में जिस संत ने बालाजी को प्रकट किया उनका नाम समाधि वाले बाबा। सालासर बालाजी में जिस संत ने प्रकट किया उनका नाम मोहनदास बाबा। और बागेश्वर में जिस संत ने प्रकट किया उनका नाम सन्यासी बाबा। इसीलिए कलयुग में, कली काल में धर्मांतरण को रोकने के लिए, हिंदुओं को बल, भक्ति और शक्ति देने के लिए, पीड़ा को मिटाने के लिए, पीर को मिटाने के लिए स्वयं महावीर बागेश्वर हनुमान बनकर के बैठे हैं। कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी महाराज जैसा प्रताप, आहा भैया, हनुमान जी के जैसा दूसरा कोई देवता और देवता। बैठ जाओ या नीचे जा मूसर चंदा, बैठ बैठ बैठ। और नहीं तो नीचे जा, ठटरी के बड़े थे एंटीना सो खड़ो। 1.5 मिनट से आगे के लोग यहाँ से देख लो, जन सामने तोरो पैसा छोड़ा लाओ। बैठो रहने दे, वहीं बैठ। अरे भैया नीचे ना करना, हमारी आदत है ऐसे बोलना कि बैठो रहने, ऊपर ही बैठे रहना, हमारी आदत है। और देवता चित्तना हनुमत से ही, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता। हमने कल एक हनुमान जी को भजन सुना करके खूब लड़ाई की है। सुबह जब हम बैठे थे तब हम हनुमान जी से कहा, हम गरीबों की सुनो ओ अंजनी माँ के लाला, तेरी ही कृपा ने हमको है पाला। हम गरीबों की सुनो ओ अंजनी माँ के लाला, तेरी ही कृपा ने हमको है पाला। गरीबों की सुनो, क्यों? क्योंकि बाल समय रवि भक्त लियो तब 3 लोक भयो अंधियारो, ताई सत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात ना टारो। देवनान करी विनती तब छान दियो, रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम त्यारो। बाली की त्रास कपीस बसेगिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दिए तब चाहिए कौन विचार विचारो। के दुज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। को कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तिहारो। कौन नहीं जानता हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। ऐसे कलयुग के राजा, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, सब पर कृपा करने वाले, दाताओं के दाता, वीरों के वीर, नाम महावीर अंजनानंदन भगवान श्री वीर बजरंगबली बागेश्वर हनुमान जी महाराज के यह धाम में आज जो जो भी पधारे हैं, जाओ सबकी बाहें हमारे बालाजी पकड़ ले। और सुनो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो और निराश ना हो। तुम मनहीन मत करो कि तुम्हारी सुन नहीं रहे बालाजी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। और दूसरी बात, बुरा ना मानना। तुम इतनी लगनता से हनुमान जी से जुड़ जाओ, इतनी लगनता से हनुमान जी से जुड़ जाओ, इतना समर्पण बजरंगबली के प्रति कर दो, इतने निष्ठावान हनुमान जी के प्रति हो जाओ कि तुम जिस रूप में पूज रहे हो उसी रूप में उनको प्रकट होना पड़े। उसी रूप में भगवान बनकर उन्हें प्रकट होना पड़े। चाहे सकाम भक्ति हो निष्काम हो, तुम दृढ़ हो जाओ, पक्के हो जाओ। बुरा ना मानना, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा देवता नहीं, हनुमान जी के जैसा कोई दूसरी ताकतवर शक्ति कलयुग में नहीं। एक बात बताओ, यदि हनुमान जी से तुम्हारे काम सिद्ध नहीं होंगे तो क्या भूत भूतैया कर पाएंगे? बताइए, जरा जोर से बताइए। भूत भूतैया कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो काय को बेफिजूली में माथा पट्टी कर रहे हो, काय को भटक रहे हो? भटको मत, हनुमान जी के चरणों में अटको।
देर लगेगी, सुनेंगे। हाँ, देर इसलिए लगेगी, उन्हें भी तो बहुत काम है। क्या तुम भर अकेले थोड़ी भगत हो, हैं? अपने लिए एक ही है, उनके लिए हमारे जैसे अनेक है। बोलो हाँ या ना? उन्हें सबकी सुननी। अब हमारे सामने मुसीबत रहती, जो 3 साल से आ रहा उसकी अर्जी लगावे, तो जो 6 दिन पहले आया उसकी लगावे। 6 दिन वाला ज्यादा फड़फड़ाता, 3 साल वाला तो मान लेता है कि अब लग ही जाएगी, जब लगेगी तब लगेगी। 3 साल निकल गए तो और सही, लेकिन जो नए नए आते हैं वो ज्यादा पड़े। हम तो 6 दिन से और ठटरी के बरे, मुंह सर चंदा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, हाँ या ना? पर हनुमान जी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, हनुमान जी का होना पड़ता है। कल हमने बोला था, आज फिर बोल देते हैं। सांप तुम्हारे भी बिस्तर के नीचे है, सांप हमारे भी बिस्तर के नीचे। तुम इसलिए सो रहे हो क्योंकि तुमने सांप देखा नहीं है, इसलिए निश्चिंत हो। हमने देख लिया इसलिए हम बेचैन। अब समझ गए होंगे हमने क्या बोला और सांप किसको बोला। हम बाकी मुंह से नहीं बोलेंगे, नहीं तो FIR हो जाएगा। हाँ, अभी कहेंगे वाह हमको सांप कह दिया। एक आदमी बैठा था, हमसे बोला आपके, वो हमसे बोला, बैठा था, बोला आपकी सोच बहुत घटिया है। हम कहा हम तेरे ही बारे में सोच रहे थे। ऐसा तीर लगा के टेढ़ा मुंह कर लिया। पिन्नी बोला, हमने धीरे से कहा ज्यादा खुजली करे तो हवेली पे आ जा, ठटरी के भरे नक कटा, हमसे फंसने आया है। फिर चुप हो गया। हमने लिया हनुमान जी का नाम, हमने कहा अच्छा शब्द निकाल दिया बजरंगबली ने। बोलो सीताराम। अब हमें जब भी टाइम मिलता हम ये सुना देते चाहे जहां। अब उसका बीच में संदेशा आया कि गुरुजी से कहो कभी हमारा नाम ना ले ले। आओ हम का चिल्हा, जब मौका पड़ेगा तब नाम भी लेंगे, चाहे। बोलो सीताराम। तो आज पुरानी पेशी का दरबार है। मंगलवार को अब कोई काम नहीं, नया दरबार नहीं लगेगा, इसलिए जिनको टोकन दिया जाएगा वो टोकन भी आज ही फ्री करेंगे, कल नहीं हो पाते हैं, वरना लोग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को हमने 2-2 बार टोकन दे दिया, वो बेचारे मिल नहीं पाते थे। इसलिए हमने अब कठोरता से नियम लिया, जिस दिन टोकन देंगे उतने ही टोकन देंगे जितने लोगों को उसी दिन मिल पाएंगे, ताकि उनका काम खराब ना हो, टिकट का रुपया बर्बाद ना हो और उनका घर पे उनके परिवार अकेले ना रहे और वो जल्दी से फ्री होके चले जाएं। ठीक उपाय है। हाँ, तो आज पुरानी पेशी है। पुरानी पेशी सुनो जो पीछे बैठे। पेशी का मतलब है हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सुबह 6 बजे महाआरती में आना, क्योंकि बागेश्वर हनुमान जी हैं जज के हनुमान। कौन से हनुमान जी हैं? जोर से बोलो। जज के हनुमान, मजिस्ट्रेट हनुमान हैं। आपका पर्चा बन गया मतलब केस की फाइल लग गई। अब यहां पर जज कौन है? बालाजी। पेशकार बाबू कौन है? सन्यासी बाबा। तो गुरुजी तुम कौन हो? हम चपरासी। मजिस्ट्रेट का काम क्या है? न्याय का निर्णय देना, न्याय पूर्वक निर्णय देना। पेशकार बाबू का काम क्या है? फाइल ऊपर नीचे करना, वो सन्यासी बाबा करते हैं। हमारा काम क्या है? पुकार लगाना। तो हम वही तो करते हैं। लाल शर्ट वाले आजा, अर्जी लग गई, यही करते हैं ना। तो हमारा काम क्या है? हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा काम। फिर जो भी पेशी करेगा, नियम का पालन करेगा, उसका केस विजय होगा, काम सफल होगा, सेना पहुंचेगी, 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 मतलब पहुंचेगी ही। और यदि नियम करोगे तो बालाजी को कृपा करनी ही। तो धाम का नियम क्या है? नारियल बांध दो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो, 21 परिक्रमा लगा लो, घर पर ओम बागेश्वराय
मंत्र का जाप करो, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, शनिवार को नहीं तो मंगलवार को सुबह 6 बजे महाआरती में आकर खड़े हो जाओ। सन्यासी बाबा उस वक्त विचरण करते हैं, घूमते हैं, वो देख लेते हैं, उनकी 46,000 सेना भी घूमती है, तो सबकी पेशियां एक साथ सुबह की महाआरती में सन्यासी बाबा स्वतः ही स्वीकार कर लेते हैं। राम राम। जो भी पर्चा वाले बैठे हैं भैया, तुम्हारी बात भी होगी, संवाद भी होगा, चिंता ना करो, जो काम रह गए हैं वो होंगे। हमने एक उदाहरण बहुत पहले दिया था, फिर से दे रहे, तुम्हें समझ में आ जाएगी। थोड़ा माइक और तेज कर दो। यहां से गंज टावर मेन हाईवे कितने किलोमीटर दूर है? बोलो। चलो 5 मान ले, कितना है? बोलो। मेन रोड कितने किलोमीटर दूर है? 5। पैदल जाएंगे कितने देर में पहुंच जाएंगे? 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। अच्छा, साइकिल से जाएं आधा घंटा में। अच्छा, मोटरसाइकिल से 20 मिनट में, कार से 10 मिनट में, और हवाई जहाज से 1 मिनट में। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हवाई जहाज वाले के लिए मेन रोड खिसक के नजदीक आ जाता? बोलो, ऐसा तो नहीं है। वो तो वहीं रहता, जो जिस गति से चलता उतने ही जल्दी। ऐसे ही बालाजी की कृपा है, किसी के ऊपर 5 पेशी में कृपा हो जाती, किसी पे 30 में होती, किसी में 40 पे होती। बालाजी तो वही है, कृपा सब पर करते हैं। जो जिस समर्पण से पेशी करता है उसी प्रभाव से बालाजी आशीर्वाद देते हैं। अब आ गई तुम्हें समझ में? मतलब पावर हाउस से लाइट तो बराबर फेंक रही, तुम्हारा बल्ब नहीं जल रहा, मतलब बल्ब फ्यूज है। लाइट में दिक्कत नहीं है, और ज्यादा लाइट के साथ छेड़खानी करोगे झटका खा जाओ। अब समझ आ गई हम क्या कहना चाह रहे? हनुमान जी की कृपा में दिक्कत, और हम भी 24 घंटे लगे ही हैं कि नहीं लगे? आगे को लोगों 6 किलो वजन होगा कम हमाओ। पहले अच्छे खासे जे गाल भरे थे, आंखें इते हती इते, अब घुस गई, पेट हालत खराब है, नींद पूछो ना, नहाते नहाते सो जाते हैं। ऐसा शायद दुनिया में किसी आदमी के साथ होता होगा जो नहाते नहाते सो जाए। अब तुम लोगों को क्या बताएं हम अपने करिश्मा। नहाते नहाते टिक के सो जाते हैं, बड़ी हालत खराब। फिर भी हमारा मंतव्य है, श्वासें फिक्स हैं, समय फिक्स है, हम मनुष्य होकर मनुष्य के काम आ सके, जितने लोगों की पीड़ा मिटा सकें उतने हमें। लेकिन सब जरूरी, कथा करना भी जरूरी, अस्पताल बनवाना भी जरूरी, मीटिंग करना भी जरूरी, बाहर जाना भी जरूरी, विदेश जाना भी जरूरी, पदयात्रा करना भी जरूरी, अन्नपूर्णा चलवाना भी जरूरी, मंदिर कार्य करवाना भी जरूरी, रोड शो टीन सेट बनवाना भी जरूरी, सबको मिलना भी जरूरी। और ना मिले तो आप, जिसको ना मिलो उसी का मुंह मंगोड़ी जैसा फूल जाता है। हो बड़ी आफत है। जिसको 2 दिन ना मिलो वो 2 दिन गुरुजी तो भी आए, अरे ठटवी के बड़े VIP हो गए क्या हो गए, हालत तो देख, गुरुजी के सामने लफड़े क्या रखे। तो थोड़ा सा धैर्य भर रखना, जो जो पेशी कर रहे, हम भले ही लड़ना पड़े। इस बार नवरात्रि में हम 9 दिन तक फिर से साधना पे बैठ रहे हैं और 11 लाख हनुमान जी के मंत्र का जप करेंगे। आप लोग हमें आशीर्वाद दो, हमारी साधना सफल हो जाए। हाँ, और ये साधना हम अपने लिए नहीं कर रहे, अब हमें कोई सिद्धि या शक्ति नहीं चाहिए, जितनी है उतनी तो संभाल नहीं पा रहे। ये साधना इसलिए कर रहे, जो जो धाम पर आवे, हम मिले या ना मिले, जो जो पेशी करें उनके काम सफल हो जावे। हर हर बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की। अब 2 चीजों की कमी रह गई, पंडाल बहुत अच्छा बन गया,
बस एक नहाने धोने नित्य क्रिया की एक बाथरूम बन जाए और नीचे बढ़िया टाइल्स लग जाए, आनंद आ जाएगा। बाकी तो बहुत अच्छा बनेगा। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। थोड़ा लाइटें और बढ़ जाएं, गर्मी लगती है ना। अब एसी तो इतनी हम देखो लगवा नहीं सकते, इतने में ही काम चलाओ। पसीना निकलना भी सही होता है, वजन कम बढ़ता है। अब जो भी जानकारी लेना कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से। कुछ लोग झूठ मूठ का वीडियो बना के डाल देते हैं, कुछ भी बना के डाल देते हैं। आप जो भी मानना, बागेश्वर धाम चैनल की, यूट्यूब चैनल की बात कोई सही मानना भैया। उस पर अब हम रोज एक वीडियो धाम की जानकारी का अपलोड करेंगे, ताकि तुम्हें ताजा जानकारी मिलती रहे बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर, ठीक? क्योंकि कुछ लोग कुछ भी डाल देते हैं। दूसरा, पदयात्रा में तो चल ही रहे हो, चल रहे ना। एक अंतिम आज्ञा और है, कहो तो दें। तो हम रोज दे रहे हैं, आज फिर से देते हैं। कुछ लोग नए आए, आप सबको एक एक ईंट का सहयोग